आईटी सेक्टर में बिहार का विकास कैसे हो, इसको लेकर राज्य के सरकारी स्कूल के कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों ने बड़ी पहल की है। यानी 28 जून को पटना में महासम्मेलन बुलाया है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री, विधायकों और अधिकारियों को आमंत्रित किया है कि बिहार को कैसे आईटी हब और आईटी सेक्टर में तब्दील किया जाए। तो हमारे साथ तमाम कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक हैं जो प्रस्ताव लेकर पटना पहुंचेंगे 28 तारीख को। इनमें से कई एनआईटी से बीटेक किए हैं, कई ऐसे हैं अलग अलग संस्थानों से बीटेक की डिग्री हासिल किए हैं, एमटेक भी हैं और अब बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। क्या प्रस्ताव है आप लोगों का? देखिए, पहले तो मैं न्यूज 18 चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा तो किन्होंने ये मंच प्रदान किया है। जैसे कि आधुनिकता के दौर में हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे बिहार जो है, जो ये ज्ञान की भूमि रही है, इस ज्ञान की भूमि में ये आधुनिकता के दौर में बिहार पिछड़ ना जाए, इसकी वजह से हमारा ये जो एसोसिएशन है, जिसका नाम कंप्यूटर विज्ञान संघ एसोसिएशन है, जिसमें हमने ये तय किया हुआ है कि हम एक ऐसी संगोष्ठी का आयोजन करें जिसमें एआई समिट का नाम हो और साथ में शिक्षा के ऊपर चर्चा हो पाए, जिसमें हम ये बात कर पाए कि हम अपनी बातों को इस बढ़ते हुए जनरेशन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बच्चों के अंदर विकास के रूप में कैसे ला पाए, जिससे बिहार का विकास हो पाए और साथ साथ हमारे शिक्षकों का और बच्चों के बीच में जो समन्वय स्थापित करना हो, उसके लिए एक अच्छी सीढ़ी का निर्माण हो सके। कहाँ से करना चाहते हैं? शुरुआत करने के लिए हम अब पंचायत लेवल पर, जो हमारा लेवल है, हम वहीं से इस की आधारशिला नींव रखना चाहते हैं कि ताकि बिहार का एक छोटा से छोटा पंचायत से ये चीज उभर कर आए और सामने एक बढ़ता हुआ उज्जवल बिहार का सपना हम लोग साकार कर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकुर कुमार श्रीवास्तव, हाई स्कूल नामानगर से। बिल्कुल। क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आप लोगों को उम्मीद है कि जो स्कूल है खासकर सरकारी, उसमें आईटी या एआई तमाम टेक्नोलॉजी से इसको जोड़ दिया जाए? हाँ, हम नई सरकार से हम लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने ही हमारा बहाली जो है सारे हाई स्कूल में एक कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक के रूप में किया है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक हैं वो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी को छोड़ करके आए हैं, बेंगलोर से, हैदराबाद से, गुरुग्राम से आए हैं। तो बिहार के पंचायत स्तर पे ही, विद्यालय से ही इसकी शुरुआत करें और हर बच्चों को विद्यालय में सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना सिखाएं, ताकि वो 12वीं करते करते उनका प्लेसमेंट किसी अच्छे आईटी कंपनी में हो जाए, अच्छे कंपनी में उनको जगह मिले। इसके लिए हम चाहते हैं कि विद्यालय से ही इसकी शुरुआत करें, ताकि आने वाले समय में रोजगार के क्षेत्र में आईटी में बिहार आगे बढ़ सके। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा श्रीपति झा हुआ। अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, महासम्मेलन के दौरान तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को आमंत्रित कर रहे हैं। क्या लग रहा है, इसके बाद सरकार से भी उम्मीद है कि वार्ता करेगी आपके साथ? जी सर, सरकार से पूरी उम्मीद है। उसी को लेकर हम लोग पटना आए हुए हैं और 28 तारीख को इस सम्मेलन का आगाज कर रहे हैं, ताकि जो उच्च स्तरीय लोग हैं वो इस पर ध्यान दें, क्योंकि इसकी शुरुआत विद्यालय स्तर से की जा सकती है। हम लोग की नियुक्ति जो हुई है वो हाई स्कूल पे हुई है। अगर इसकी शुरुआत हाई स्कूल से कर रहे हैं तभी आगे जाकर उठ के कुछ आगे पॉजिटिव मैसेज जाएगा बिहार के स्टूडेंट के भविष्य के बारे में। फिलहाल स्कूल में टेक्नोलॉजी का अभाव है। स्कूल में टेक्नोलॉजी का काफी अभाव है। अभी कंप्यूटर एक देने से सर कुछ नहीं हो सकता है, ना अभी कोई प्रिस्क्राइब्ड बुक है। एक मान लीजिए बुक रहता है जिससे बच्चे पढ़ते हैं, तो वैसा कोई बुक नहीं है हाई स्कूल में। जो समझ में अभी एक सिलेबस है उसके आधार पर पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या पढ़ें। क्या नाम हो आपका? राकेश प्रधान, जीएम हाई स्कूल नागपुर। 28 जून का कार्यक्रम आप लोगों का निर्धारित है। क्या लग रहा है कि उस कार्यक्रम में क्या रूपरेखा तक है? सर, उसमें हम लोग सारे अपने माननीय जो एमएलसी हैं, शिक्षा विभाग से जो रिलेटेड है, जैसे स्नातक या शिक्षक के हैं, तो उन सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है। और जो हमारे जो कोडिंग हो गया, एआई हो गया, इन सब तकनीकों पे हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार भर के सारे शिक्षक, जितने भी लगभग 10,000 शिक्षक हैं कंप्यूटर साइंस के, उन सभी को हमने आमंत्रित किया है कि आइए आप एक पटल पे और इस पे हम लोग चर्चा करें, बात करें, कहाँ हम लोग की कमी रह गई है, कहाँ क्या हम लोग को आगे जो अभाव है वो हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब गर्व महसूस हो रहा है बिहार में सरकारी स्कूल के टीचर हैं, चूंकि आप लोग अलग अलग कंपनियां में नौकरी करते हैं? बिल्कुल सर, ये अपने माटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? विवेक निगम, एएसएम हाई स्कूल बलिहार से। मेरी से पढ़ाई की है? मैं एनआईटी पटना से पढ़ाई किया हूँ, अपना बीटेक। इंजीनियर क्यों नहीं बने? मैं इंजीनियर ही था। मेरी पिछली कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस थी, फिर वहाँ से अपने घर जॉब करने का मौका मिला, तो फिर यहाँ अपने बच्चों के साथ। बीटेक करने के बाद एनआईटी से आप बिहार के सरकारी स्कूल में टीचर बन गए हैं, तो क्या चाहते हैं कि वो माहौल यहीं मिले? नहीं, मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि मैं जो भी कुछ अर्न किया हूँ अपने लाइफ में, यहीं पटना से किया हूँ, तो कुछ अपने आसपास के बच्चों को बाहर कैसे जॉब करना है, क्या क्या कठिनाइयाँ होती है,
और चाहता हूं कि 9-10 से ही बच्चों के नियम स्थापित किया जाए कि उन्हें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी क्या सब प्रस्ताव देना चाहते हैं? जैसे स्कूल की तकदीर अगर बदलना हो तो क्या सब? तभी हमारे पास सबसे मेन प्रॉब्लम है कि 9-10 का एक सिलेबस चाहिए, जो बच्चों 11-12 में तो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, लेकिन 9-10 बच्चों के लिए भी एक प्रिस्क्राइब्ड बुक रहेगा तो थोड़ी नींव और मजबूत होगी, जिससे हमें आगे 11-12 में कठिनाई ना होगी और बच्चे समझ सके। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम जी हुआ, मैं यूएचएस बसाव कला में। बिल्कुल, ये सभी इंजीनियर हैं, अलग अलग कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री हासिल किए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब छोड़ने के बाद बिहार के सरकारी स्कूल में टीचर बने हैं। यानी कहते भी हैं, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी वजह से ये लोग संकल्पित होकर पटना में महासम्मेलन बुलाए हैं और इसके बाद इन्हें उम्मीद है कि बिहार के सरकारी स्कूल की दशा और दिशा बदलेगी, साथ ही बच्चों की तकदीर भी बदलेगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।